पता चल गया। हाँ उन्होंने नहीं बताया। हाँ इस बात का शक हो गया कि गर्भ है, लेकिन इनको नहीं बताया। इनको नहीं बताया। इनको बता देते तो शायद आप नसबंदी ना करवाते हैं। अगर हम 3 सप्ताह निकाल दें तो लगभग 3.5 माह उस समय थे जब महिला की नसबंदी हुई है। शिकायत कहाँ? डॉक्टर से ही वहीं? यहीं किरतपुरी। हाँ उन्होंने कहा ना बिजनौर जाओ, फिर आशा बोल दूसरे डॉक्टर ने से बात करी, उन्होंने कहा तुम कहीं भी चले जाओ, कुछ नहीं होना। 3.5 माह का गर्भ धारण किए हुए महिला की नसबंदी अगर हुई है तो चूक कहाँ हुई है? नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं गोवर्धन न्यूज और मैं हूं आपके साथ रविंद्र कुमार। आज जो हम आपके बीच एक स्टोरी लेकर आ रहे हैं, ये बहुत ही रोचक है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है आम पब्लिक के लिए। लेकिन अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के लिए ये शर्मनाक या अफसोसजनक खबर है। और जिन दो लोगों से ये जुड़ी हुई है या जिन दो पक्षों से जुड़ी हैं, यानी एक पक्ष पीड़ित और एक पक्ष आरोपी, उन दोनों में से एक के लिए ये बेहद ही पीड़ादायक है, कष्टदायक है, और जो आरोपी पक्ष है उसके लिए ये एक दंडात्मक खबर है, यानी सजा देने वाली खबर है। खबर क्या है कि बिजनौर में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से परिवार नियोजन यानी बर्थ कंट्रोल करने के लिए, या सीधे तौर पे सीधे शब्दों में आप समझ सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए एक अभियान चलाया गया है, नसबंदी अभियान। और ये बहुत पहले से अभियान ये चल रहा है। ये अभियान है NHM का हिस्सा है। NHM एक स्वास्थ्य विभाग की एक बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसको कहते हैं नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत वैसे तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये बहुत कार्यक्रम इसमें आते हैं, लेकिन मुख्य तौर से आज जो हम खबर ला रहे हैं आपके बीच, ये नसबंदी अभियान से जुड़ी है। यानी NHM अर्थात नेशनल हेल्थ मिशन प्रोजेक्ट के तहत जो ये नसबंदी कार्यक्रम चलते हैं पूरे जनपद में, ये बिजनौर जनपद की बात नहीं, उत्तर प्रदेश के सभी जनपद में चलते हैं। और अगर NHM की बात है तो ये ऑल ओवर इंडिया NHM चलता है, सभी राज्यों में, सभी जनपदों में। लेकिन हम चूंकि बिजनौर का एक केस है तो बिजनौर के इस पर्टिकुलर केस की बात करते हैं। इसके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि खबर बड़ी हो जाएगी। NHM क्या है, कितने प्रोग्राम है, उसके लिए कभी मौका लगेगा तो अलग से एक खबर बनाएंगे। लेकिन आज ये जो स्टोरी है, ये एक ऐसी स्टोरी है जो स्वास्थ्य विभाग के उन्हीं कर्मचारियों की वजह से आज एक वही लाभार्थी, वही जिसको लाभ मिलना चाहिए नसबंदी कराने के बाद, आज वो एक कष्ट झेलने के लिए तैयार है, या हो सकता है भविष्य में उसकी जान भी चली जाए। मामला ये है कि बिजनौर जनपद की एक CHC है, CHC बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्पूर है, जहां पर 21 मई को एक कैंप लगा था। कौन सा कैंप? नसबंदी कैंप। क्योंकि हम बात जो कर रहे हैं नसबंदी अभियान की कर रहे हैं, और नसबंदी अभियान में ही जो शिविर लगते हैं, उसी शिविर में से एक 21 मई 2024 यानी इसी वर्ष की बात कर रहे हैं, 21 मई 2024 को एक कैंप लगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कृतपुर में। इस कैंप में, वैसे तो सभी कैंपों में अक्सर ऐसा होता है तो कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली आशाएं होती हैं, आशाएं या उनके ऊपर सुपरविजन करने के लिए संगनीय एक पोस्ट है, वो भी महिलाएं होती हैं। तो ये गांव-गांव जाके कई स्वास्थ्य विभाग की जो योजनाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, उनके टीकाकरण से लेकर उनके स्वास्थ्य के देखभाल से संबंधित और उनके पोषण से लेकर और भी कई स्वास्थ्य संबंधित जानकारियों पर आधारित या स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनको लेके जितनी भी सरकार की तरफ से योजना आ रही है, उनको क्रियान्वित कराने में इन आशाओं का बड़ा योगदान होता है। लेकिन यही आशाएं, इस योगदान, इनका कोई सैलरी होता नहीं, कोई वेतन होता ही, लेकिन इनको जो मानदेय मिलता है प्रति केस पर, यानी अगर पर्टिकुलर हम नसबंदी की बात कर रहे हैं तो एक नसबंदी कराने पर एक आशा को 200 रुपए मिलते हैं। ये केस है CHC का, CHC कृतपुर का, जहां पर 21 मई को नसबंदी हुई। लाभार्थी का नाम है ममता देवी। ये ममता देवी अनिल कुमार की पत्नी है, करीब 42 साल की इसकी उम्र बताई गई है। पति की उम्र अगर आधार कार्ड उनका देखे, आधार कार्ड भी हमने उनका देखा तो करीब 44 साल की उम्र
पति की है अनिल कुमार की और पत्नी की उम्र है करीब 42 साल की आधार कार्ड के हिसाब से। अब बच्चे इनके हो चुके हैं करीब 4। पारिवारिक स्थितियां बहुत कमजोर हैं और आमतौर पर ऐसे केस में यानी जैसे नसबंदी अभियान होते हैं, नसबंदी कराने के लिए आमतौर पर वही लोग तैयार हो पाते हैं जिनकी पारिवारिक स्थिति कमजोर होती है, आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, पैसे परिवार पालने के लिए बड़ी मुश्किल होती है, गरीबी के दौर से वो गुजर रहे होते हैं, उनके हाथ बहुत तंग होते हैं आर्थिक रूप से, और इसीलिए वो सीधे तौर पे एकदम से मान जाती है कि अगर तुम्हारी नसबंदी होगी तो तुम्हें 2000 रुपये मिलेगा। यानी नसबंदी अभियान में क्या होता है, अगर किसी पुरुष की नसबंदी हो रही तो उसको 3000 रुपये लाभार्थी को मिलता है नसबंदी कराने की एवज में, सरकार उसको प्रोत्साहन राशि के रूप में देती है। और इसी तरह से महिला को अगर अपनी नसबंदी कराती है तो उसको 2000 रुपये देती है। अब ये ममता देवी पत्नी अनिल कुमार को गांव की में जो काम करने वाली जो आशा है उसने मनाया कि आज कैंप लगा हुआ है, 21 तारीख को आपको चलना है। ये नसबंदी कराने के लिए चली जाती है। ये केस तो गड़बड़ हुआ ही, इस केस की गड़बड़ होने पर जब हमारे पास सूचना आई तो हमने इसकी पूरी डिटेल निकाली। उसी डिटेल के आधार पर ये पूरी एक कंपाइल रिपोर्ट आपके बीच लेके आ रहे हैं। नियम क्या है कि जब नसबंदी होती है तो नसबंदी से पहले लाभार्थी यानी जिसको नसबंदी किया जाना, जिस महिला का, उसका पहले चेकअप किया जाता है कि उसे किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं है, जैसे शुगर हुआ, हार्ट की समस्या हुई, थायराइड हुआ या कोई और बीमारी हुई। और दूसरी सबसे बड़ी सबसे पहले एक चीज होती है, कंडीशन होती है, एक स्थिति होती है, एक परिस्थिति होती है, देखना होता है कि जिस महिला की डॉक्टर्स की टीम नसबंदी करने जा रही है वो महिला गर्भ धारण किए हुए तो नहीं है, यानी उसको नसबंदी के समय गर्भ है या नहीं ये क्लियर कर लेना जरूरी होता है। स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों का कहना है कि अगर किसी भी महिला को गर्भ है, चाहे वो 15 दिन का है या 1 माह का है या कितने भी दिन का, गर्भ की स्थिति में नसबंदी नहीं हो सकती है। इससे जान को खतरा होता है, जान जा भी सकती है और बहुत क्रिटिकल समस्याएं सामने भी आ सकती है। लेकिन इस महिला का चेकअप भी हो गया, इसका ऑपरेशन करके नसबंदी भी कर दी गई, और जब नसबंदी करी जा रही थी कि हो रही थी, ऑपरेशन हो रहा था, तब डॉक्टर अंदर बोलते हैं कि इनका अल्ट्रासाउंड करा लिया जाए, बाद में लग रहा है कि इनको गर्भ है। यानी डाउट हो गया था उस समय, डाउट नहीं ये क्लियर हो गया था कि इसको गर्भ है, इसीलिए उसको भेजा गया कि अल्ट्रासाउंड इसका करा लिया जाए। करीब 21 मई को ये कैंप लगा नसबंदी, और करीब 10 या 15 या 20 दिन बाद, यानी लगभग अगर डेट की बात करें 21 को अगर नसबंदी हुई है तो आप देख सकते हैं 10 जून को इन्होंने ये अल्ट्रासाउंड के लिए गई हैं लक्ष्य हॉस्पिटल अल्ट्रासाउंड सेंटर बिजनौर में, सेंटमरी स्कूल के पास, चक्कर रोड बिजनौर के पास ये अल्ट्रासाउंड सेंटर है लक्ष्य हॉस्पिटल, जहां पर इन्होंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया इस महिला ने, ममता ने। और अल्ट्रासाउंड में आया कि इस महिला को 17 सप्ताह का गर्भ है, 17 सप्ताह 4 दिन, 17 सप्ताह 4 दिन का गर्भ कब निकल के आया, जब ये महिला ने 10 जून को अपना अल्ट्रासाउंड कराया। अब लगाइए 17 सप्ताह का मतलब सीधा सीधा है एक माह में 4 सप्ताह होते हैं, और 17 का मतलब 17 सप्ताह का मतलब 4 चौक 16, यानी कि लगभग 4.25 माह 10 तारीख में हो चुके थे। अगर हम 3 सप्ताह निकाल दें तो लगभग 3.5 माह उस समय थे जब महिला की नसबंदी हुई है। इस महिला के स्वास्थ्य के साथ जो एक तरह से सीधे तौर पे खिलवाड़ हुआ है, इसकी जानकारी होने के बाद हमारी टीम पहले महिला से मिली, उसी महिला से जिसका ये नसबंदी हुई है, कि उसको किस तरह से ले जाएगा, क्या वो अपना आप गई है या उसको कोई आशा तैयार करके ले गई है। पहले आप इस महिला का बयान सुनिएगा। आपका नाम क्या है मैडम? ममता। ममता। आपके पति का नाम क्या है? अनिल। उम्र कितनी होगी आपकी? उम्र तो होगी 30 साल। और बच्चे कितने बड़े हैं? बच्चे तो 4 लड़के 1 लड़का। ये जो पीछे बैठे ये बच्ची, ये छोटी लड़की है? हाँ। अच्छा, तो इससे बड़े 3 और हैं। सबसे बड़ा कितनी उम्र का होगा? वो है 12-13 साल। अपने परिवार का निर्णय था या किसी ने प्रेरित किया, जैसे आशाएं होती हैं या और कोई आशा नहीं करवाया ना। तो जब आप वहाँ गए, कैंप लगा था,
तो कोई चेकअप वगैरह नहीं हुआ कि आदमी चेकअप स्वस्थ कराया है या नहीं है? होया था चेकअप, अच्छा। कुछ नहीं आया। उसमें कुछ नहीं है। फिर आपको ये कब पता चला कि ये आपको अल्ट्रासाउंड करवाया था, फिर मैंने दर्द हुआ थे, हाँ, अल्ट्रासाउंड करवाया था। ये फिर कहाँ वहीं पे ना बिजनौर करवाया था। ये बिजनौर कराया? जब नसबंदी के बाद कितने दिनों बाद ये समस्या हुई थी? महीना बर्बाद में, है जी? महीना बर्बाद। आप इनकी सासू माँ हैं? सासना भी है, जिठानी पे है। अच्छा, जेठानी है। तो यहाँ जो जब आप दोबारा गई डॉक्टर को लेके, मतलब आशा को लेकर डॉक्टर से मिलने, तो उन्होंने कोई बताया नहीं भाई ऐसे क्यों समस्या हुई कि आप गर्भ में नसबंदी कर रहे हैं तो दिक्कत भी हो सकती है? बताया हमें, अच्छा, मना कर दो। ठीक है। देखो गलत है वैसे। ये तो उन्हें बताना चाहिए था हाँ, कि भाई ये अब नहीं होने की बच्चा होगा उसके बाद आना तुम। तब आना बाद में। उन्होंने बताया नहीं, गलती होंगी। ये चाहते थे ना मुआवजा ही मिलता, केस करते तो उस पर डॉक्टर पे। जी इन्होंने कुछ करा ही ना, हम ना गए थे हम शिकायत कहाँ? डॉक्टर से ही वहीं? यहाँ किरतपुरी। हाँ, उन्होंने कहा ना बिजनौर जाओ, फिर आशा बोल दूसरे डॉक्टर ने से बात करी, उन्होंने कहा तुम कहीं भी चले जाओ, कुछ नहीं होना। अच्छा। डॉक्टर ने नहीं तो कहा और किसी ने थोड़ी कहा, उन्हें तो पता था कि हम फंसे फिरेंगे। तो बात ये है सारी, मैं बताऊँ तो इसलिए उन्होंने शांत कर दिया कि हमारी बात मान जाएंगी ये। अगर जो किसी जानकर को साथ लेकर जाते तो मिलता जरूर। बताइए कि जो जैसे बच्चा होगा और कोई परेशानी पड़ने लगे तो फिर कैसे होगी? हाँ वही तो ना, इसमें दिक्कत हो सकती है। ऑपरेशन के बच्चा हो जाएगा, नहीं बिल्कुल। हो जाएगा। और उन्होंने ऑपरेशन कर दिया, ये भी नहीं बताया ना कि ऐसा है। नसबंदी के लिए भी ऑपरेशन करके ही तो नसबंदी क्या होगा? हाँ हाँ हाँ। ऑपरेशन करके नसबंदी कर दिया आगे फिर। हो गया, उन्होंने बोल दिया हो गया। ये सुनाई आई थी मुझे कि इनका अल्ट्रासाउंड का होगा हाँ, जब ऑपरेशन होया। अच्छा। अब थोड़ी देर बाद में तो इसका तो जब वो ऑपरेशन कर रहे थे नसबंदी का, तभी उन्हें पता लगा कि इनका अल्ट्रासाउंड कराना है। अल्ट्रासाउंड होगा इनका। यानी उनको पता लग गया उस समय कि इनको अभी गर्भ भी है। कि ये बात है ना, हाँ, आपको नहीं बताया लेकिन वो उन्होंने कर दिया, नसबंदी कर दिया। बात को बोला ना तो उन्हें कुटक गई, उन्हें पता चल गया। हाँ, उन्होंने नहीं बताया। हाँ, इस बात का शक हो गया कि गर्भ है, लेकिन इनको नहीं बताया। इनको नहीं बताया। इनको बता देते तो शायद आप नसबंदी ना करवाते हैं। सही बात है। यहाँ पे कौन आशा है आपके यहाँ? ये रही, चलो बता दो। क्या नाम है? गुड्डी। गुड्डी है, गाँव की है? हाँ गाँव की है हमारी। अच्छा। मैडम आप यहाँ की आशा हैं, तो क्या नाम आपका? कृष्णा देवी। कृष्णा देवी, छितावर से। तो इसमें जैसे इनका मैडम का यहाँ पर वो नसबंदी कराई गई है कैंप में, सुनने में ये आया है कि इनको गर्भ था और बाद में नसबंदी हो गई जब इनको कोई दिक्कत सी महसूस हुई। हाँ, तो इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया तो तब पता लगा। लाई थी अल्ट्रासाउंड, उनसे बोला भी वहाँ जाके। अब जो दोबारा खबर आई मेरे पास कि उनका नाम पता बता दो, कल भी लिया उन्होंने। एक दिन और लिया था मेरे साथ। अच्छा। हाँ, तो इनके मतलब इनको कुछ पैसा दिलवाना है, वे अपना जो भी कानूनी कार्रवाई वे अपना आप करेंगे। डॉक्टर लोग यहाँ पर कह दिया उन्होंने। कौन डॉक्टर है जिन्होंने किया था? ये बिजनौर वाले, उनका नाम नहीं, ऑपरेशन जो किया था नसबंदी का, जी उनका नाम याद नहीं मुझे। वो तो केतपुर से ही आई होंगी। केतपुर से नहीं, बिजनौर से। बिजनौर से आए थे। कैंप केतपुर में लगा था। कौन सी डेट को लगा था मैडम? 21 मई। 21 मई को। ठीक है, धन्यवाद। 3.5 माह के गर्भ धारण किए हुए ये ममता को ले जाया गया ऑपरेशन थिएटर में और इसकी नसबंदी कर दी गई। ये कितनी बड़ी लापरवाही का हिस्सा है। डॉक्टर्स की टीम के लिए इस बड़ी शर्मनाक की स्थिति है और इस महिला के लिए तो खतरनाक है। ये भविष्य में इसका क्या होगा ये अभी चिंतित है परिवार, ये खुद भी चिंतित है, परिवार वाले चिंतित है, पति भी चिंतित है कि अब सोचा तो ये था कि जैसे तैसे बच्चे जितने हो गए इन्हीं को अच्छे से पाल लेंगे, पाल पोस कर लेंगे, लेकिन अगर बच्चे को पालने पोसने वाला माता या पिता में से ही अगर कोई भी एक चला जाए तो इसके लिए कसूरवार कौन होगा, जिम्मेदार कौन होगा। खैर, इसके लिए सरकार ने कुछ क्षतिपूर्ति की व्यवस्था कर रखी है, उस पर भी बात करेंगे। क्षतिपूर्ति कितनी होती है उस पर भी बात करेंगे। अब ये तो रही इसकी बात कि भाई गर्भ धारण किए क्यों ये ऑपरेशन हो गया। इस विषय में हमने एक्सपर्ट से भी राय ली कि क्या गर्भ धारण किए हुए किसी महिला की नसबंदी हो सकती है। अगर हम किसी प्राइवेट डॉक्टर से लेते हैं तो शायद ऑथेंटिक ना होता या स्वास्थ्य विभाग इसको सही ना मानता, इसलिए हमने स्वास्थ्य विभाग के ही एक डॉक्टर जिला महिला चिकित्सालय बिजनौर की CMS यानी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रभा रानी, उनसे बात की इस विषय में कि क्या गर्भवती महिला की नसबंदी होना संभव है। सुनिएगा CMS क्या बता रही है गर्भवती महिला की नसबंदी के विषय। हेलो, प्रभा जी बोल रही हैं CMS बिजनौर?
जी जी सर, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, बताएं आप कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब मैं रविंद्र बोल रहा हूँ, गोवर्धन मीडिया से, बिजनौर से ब्यूरो चीफ। जी 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 बताइए। मैडम, जैसे नसबंदी होती है किसी महिला की जी और उस स्थिति में या उस वक्त महिला कोई 4 माह की गर्भवती हो, उसे 4 माह का गर्भ हो, तो हाँ क्या उसका नसबंदी होना उचित है या हो सकती है उस समय? जी जी, असल में ऐसा है ना, अगर 4 मंथ्स की हम कर रहे हैं अबॉर्शन में, हाँ, पहले अबॉर्शन होगा तभी होगा नसबंदी, है ना? ऐसे नहीं हो पाएगा कि बच्चा पेट में तब नसबंदी। नसबंदी कभी भी नहीं होती, नसबंदी तब होती है जब बच्चा पेट में नहीं होता है। नसबंदी कर रहे हैं हम, हाँ, तो आपका पहले हम मान लीजिए आप किसी केस पेशेंट कराना चाह रहे हैं, हाँ, पहले हम उसका टर्मिनेशन करते हैं, एमटीपी, है ना? पहले हम उसका गर्भ का समापन करेंगे और तब हम ऑपरेशन करेंगे ना, क्योंकि उसको बच्चा नहीं चाहिए, तभी तो नसबंदी करा रही है। जी, जी, जी। जी 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 जी, या फिर आपका बच्चा हो जाए उसके बाद कराएंगे आप। मतलब गर्भ अगर है महिला को तो उस कंडीशन में नसबंदी नहीं हो सकती, या तो गर्भ गर्भ या तो गर्भ डिलीवरी हो अगर जाए या गर्भ है, अबॉर्शन हो जाए। देखिए देखिए दोनों बातें मन करोगी। गर्भ है और आप हमारे पास आए, आपको गर्भ है और आप कहते हैं कि मैडम मुझे जो है ऑपरेशन करवाना है, तो हाँ, हम आपका जो है गर्भ समापन भी करेंगे हाँ, और ऑपरेशन भी करेंगे, दोनों अच्छा। करेंगे। जी, जी, जी जी। ठीक है। ममता से बात करने के बाद हमारी टीम ने रुख किया स्वास्थ्य विभाग का। स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम यानी हेल्थ नेशनल हेल्थ मिशन के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना है, एक अलग से सेल बना है, एक पूरी टीम अलग से काम करती है और वाइड लेवल पर यानी पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये टीम कंट्रोल करती है। पूरा नसबंदी कैंप शिविर, जितने भी शिविर लगते हैं, जितनी भी स्टाफ ड्यूटी लगती है, वो सारा कंट्रोलिंग सीएमओ ऑफिस में जो एनएचएम का एक अलग से सेल बना हुआ है वहां से कंट्रोल होता है, पूरी तैनाती वहां से होती है। तो हमने वहीं से बात की, जानकारी की। इस टीम को जो हेड करते हैं डॉक्टर सुशील कुमार, जो एसीएमओ हैं, उनसे भी हमारी बात हुई और स्टाफ के लोगों से भी बात हुई। बात करने पे पता चला, उनसे पूछा गया कि क्या ये महिला का गर्भधारण के समय नसबंदी हो सकती है। उन्होंने भी साफ बताया कि ऐसा संभव नहीं है, अगर ऐसा हुआ है तो गलत है। डॉक्टर सुशील जो कि एसीएमओ है, नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम के हेड है बिजनौर में, इसको देख रहे हैं मुख्य रूप से। उनका भी कहना है कि ये अगर है तो बड़ी अफसोसजनक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं जहां भी लापरवाही हुई है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी पूरी जांच कराई जाएगी और जो लाभार्थी है, जिसको इस साथ ये दिक्कत हुई है, जिसके साथ ये गड़बड़ी हुई है, उसको स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उस क्षतिपूर्ति के रूप में जो भी मुआवजा राशि है वो दिलवाई जाएगी। टीम ने यह भी जानने का प्रयास किया कि 21 मई को जो कैंप लगा था, जहां पर इस लाभार्थी यानी ममता का नसबंदी की गई है, उसको करने वाली टीम कौन थी। तो जब स्वास्थ्य विभाग से पता किया गया तो पता चला कि वहां पर 21 मई को जो कैंप लगा था उसमें एक चिकित्सक डॉक्टर नरेश जोरी और एक स्टाफ नर्स जोरी या जोरी, जो भी नाम है इनका, और तीसरी है हीना, ये वार्ड आया। ये 3 लोगों का स्टाफ बिजनौर से गया था, ड्यूटी पर भेजा गया था नसबंदी कैंप के लिए 21 मई को। और बाकी जो भी व्यवस्था संभाली जाती है, जहां पर कैंप लगता है सीएचसी का, वहां पर वो व्यवस्था की जाती है, वहां का स्टाफ उपलब्ध रहता है। लेकिन इस विषय में चूंकि ये ऑपरेशन जो सर्जरी हुई है, जो नसबंदी हुई है, डॉक्टर नरेश जोरी ने की है, हमारी टीम ने डॉक्टर नरेश जोरी को भी नंबर लगाया। उनसे पूछने का प्रयास किया गया कि एक 3.5 माह का गर्भ धारण किए हुए महिला की नसबंदी अगर हुई है तो चूक कहाँ हुई है। इस विषय में फोन जब लगाया गया तो उनका कोई उत्तर नहीं आया। कॉल निरंतर गई, 2 बार गई, 3 बार गई, एक दिन छोड़ के फिर एक दिन, जिस दिन कॉल किया उसके बाद हो सकता वो बिजी हो, हमने फिर नेक्स्ट डे लगाया, फिर बाद में भी लगाया, लेकिन उनका कोई उत्तर नहीं आ रहा है इसमें। शायद उनको या तो पता चल गया है कि इस कॉल से मीडिया की किसी पर्सन की कॉल आ सकती, तो या तो वो इसलिए नहीं बात करना चाह रहे, इस फोन से कॉल इसलिए नहीं उठा रहे। 7500753341 इस नंबर से ही हमारी ऑफिशियल कॉल गई उनको, लेकिन 2 बार 2 दिन में, मैंने एक आज किया तो अगले दिन 2-3 दिन छोड़ के फिर नेक्स्ट डे किया, तो ये इस बार इस तरह से हमने 4-5 बार उनको कॉल लगाया, लेकिन कोई कॉल रिसीव नहीं की गई, कोई उनका उत्तर नहीं मिला, ताकि उनसे पता लग जाए कि उनका इस विषय में क्या कहना है, उनका क्या पक्ष है कि अगर 3.5 माह की गर्भवती महिला का नसबंदी हुई है तो गलती किस स्तर पर हुई है। चेक करने के स्तर पे हुई है, जहां पर महिलाओं की गर्भधारण को चेक किया जाता है कि इनका गर्भ है या नहीं,
या कहीं और चेक हुई है, यह जबरदस्ती लालच देकर आसानी कराया है या जबरदस्ती किसी और ने कराया, ये जबरन हुई या चूक हुई या लापरवाही हुई, क्या हुआ है, इस विषय में बात करने के लिए चिकित्सक तैयार नहीं। लेकिन जो इस प्रोजेक्ट NHM को जो देख रहे हैं ACMO डॉक्टर सुशील कुमार, उनका कहना है कि बिल्कुल गड़बड़ी हुई है और ये गलत हुआ है। महिला को इसको जो लाभार्थी जिसके साथ ये हुआ है उसको क्षतिपूर्ति के रूप में मुआवजा दिया जाएगा। तो महिला ने जब गर्भ चेक कराया था अपने कि उसको कितना समय या गर्भ है या नहीं, तो उस समय 17 सप्ताह 4 दिन का गर्भ था। आज जुलाई बीत गया, 10 जून को ये अगर आप चेकअप हुआ है, अल्ट्रासाउंड हुआ है, 10 जुलाई को और 4 हफ्ते जुड़ गए, यानी 17 4 21 हो गए, और 10 जुलाई को और 4 हफ्ते जुड़ गए, 4 सप्ताह जुड़ गए, यानी 21 और 4 25 सप्ताह हो गए। और किसी सप्ताह में, किसी महीने में 5 सप्ताह भी होते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो लगभग 25 और 2 27, यानी 27 सप्ताह का उस महिला को गर्भ है आज की डेट में। और 27 सप्ताह का मतलब है 6 चौक 24 और आगे, यानी कि लगभग पौने 7 माह, वो पौने 7 माह की आज की डेट में गर्भवती है ये महिला, जिसको ये ऑपरेशन किया गया है, इस गर्भवती महिला का जो ऑपरेशन किया गया है। ऐसे में अगर CMO की या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस लाभार्थी महिला को मुआवजा मिल भी गया, सपोज मुआवजा मिलने की जो प्रक्रिया या तो इतनी लंबी कि या उसकी डिलीवरी के बाद मिलेगा, हो सकता है डिलीवरी के समय कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन आ जाए, कुछ ऐसी क्रिटिकल समस्या आ जाए कि इस महिला के स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ी दिक्कत हो जाए, या हो सकता है कोई जनहानि हो जाए। लेकिन मुआवजा अगर बाद में मिलता है तो वो मिलेगा महज 60,000 रुपए, वह भी 2 बार में। यानी इस लापरवाही के लिए, टीम की वजह से हुई, स्वास्थ्य विभाग की वजह से हुई इस लापरवाही के लिए उस महिला को मुआवजा मिलेगा क्षतिपूर्ति के नाम पर महज 60,000 रुपए, वो भी 2 बार में। और वो अभी तब जब उसको जल्द से जल्द आवेदन करना होगा, अपने सारे कामकाज छोड़ रहे होंगे, चाहे वो अपनी गाय भैंस का कुछ भी खाना पीना करती है, चारा खिलाती है, घर में अपने बच्चों को संभालना, पति जो भी काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, इन दोनों पति पत्नी को सारे काम छोड़ के पहले आवेदन करना होगा। और आवेदन करने के साथ साथ उनके पीछे, कागजों के पीछे लगना होगा, क्योंकि सबको पता है कि सरकारी कार्य कितनी तीव्रता के साथ होते हैं। तो ये मुआवजा उसको डिलीवरी के बाद मिलेगा, डिलीवरी से पहले मिलेगा या कब मिलेगा ये कोई तय नहीं है। मिलना 60,000 रुपए, लेकिन इससे बड़ी अगर कोई घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ये गड़बड़ी हुई है तो किस वजह से हुई है? क्या लालच की वजह से हुई है? क्या लापरवाही की वजह से हुई है? या एक लक्ष्य पूरा करने की वजह से हुई है? लक्ष्य का मतलब, अब ये कोई एक नई बात निकल के आ रही है कि आप सोच रहे होंगे कि लक्ष्य इसमें क्या है। जी हाँ, लक्ष्य भी इसमें होता है। नसबंदी करने के लिए सरकार की तरफ से हर जनपद को एक लक्ष्य दिया जाता है, और वो लक्ष्य जो दिया जाता है, पूरी जनपद में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की जितनी टीम है, चाहे उसमें आशाएं हैं, संगनी है, स्वास्थ्य जो इस नसबंदी अभियान में लगाए जाने वाले डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, वार्ड आया स्टाफ नर्स हैं या वार्ड आया है, या जो हेल्थ NHM में जो नेशनल हेल्थ मिशन में जो काम करने वाले जितने भी ऑफिशियल स्टाफ है, या जितने भी फील्ड का स्टाफ है जो मोटिवेट करता है जनसंख्या बर्थ कंट्रोल के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए, परिवार नियोजन के लिए, नसबंदी के लिए, और जो हेड हैं और जो स्वास्थ्य विभाग के मुखिया हैं CMO, और जनपद के जो मुखिया DM, यानी वो सभी विभागों की एक मीटिंग लेते हैं, सबको कहते हैं कि आप लक्ष्य के सापेक्ष अपने काम करिए, लक्ष्य को पूरा भेदिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए गर्भ का पता चलने के बावजूद इस महिला की नसबंदी कर दी गई हो, कि जैसे तैसे आज कम से कम 10-20 आए हैं तो इन्हीं का नसबंदी कर दिया जाए, तो कम से कम आज का कुछ तो कॉलम पूरा होगा, कुछ तो आंकड़ा बढ़ेगा। अगर उसको उस समय हटा दिया जाता तो एक नसबंदी केस कम हो गया होता और काउंटिंग एक घट गई होती, नसबंदी का जो एक फिगर था उनमें से एक कटौती हो गई होती। लेकिन शायद उसको पूरा करने के लिए इस गर्भवती महिला का ये नसबंदी कर दिया गया। तो नसबंदी
इस गर्भवती महिला का नसबंदी के लिए कारण कौन कौन सी होते हैं? 3 हो सकते हैं। लालच, स्वास्थ्य कर्मियों का लालच, चाहे वो आशा हो या कोई और स्वास्थ्य कर्मी हो, जिनको प्रोत्साहन राशि के रूप में कुछ धनराशि दी जाती है। दूसरा लापरवाही, और तीसरा लापरवाही ये कि उनको बस करना है कि ड्यूटी बजानी है, कर दिया, ये नहीं देखना कि स्वास्थ्य किसी का खराब होगा या नहीं होगा। और तीसरा लक्ष्य। तो ये 3 लय यानी लालच, लापरवाही और लक्ष्य, इन तीनों की वजह से हो सकता है इस गर्भवती महिला का नसबंदी किया गया हो। तो इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर कोई मुद्दा, फिर कोई समस्या, फिर कोई रिपोर्ट लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।